हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं टेक अपडेट। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसा डिवाइस, प्रोटेक्शन डिवाइस, जो आपके घरों में दे सकता है आपको प्रोटेक्शन। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी में जब कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए हम घरों में क्या लगाते हैं? आप कहेंगे एमसीबी, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। जब कोई डिवाइस खराब हो जाता है या फिर जब कोई शॉर्ट सर्किट हो जाता है तो ये डाउन हो जाता है और हमें बचा लेता है। शॉर्ट सर्किट होने से, आग लगने से घर को ये बचा लेता है। बट अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसा डिवाइस भी है जो आपके घरों में लगाने से आपको इससे भी ज्यादा प्रोटेक्शन मिल सकती है। जैसे कि अगर किसी को करंट लगता है तो वो डिवाइस स्ट्रिप हो जाएगा, ठीक है। या फिर जैसे किसी की बॉडी में, जैसे कूलर की बॉडी में करंट आ जाता है, उसको हाथ लगाने पर आपको झटका लगता है, वो चीज आपको नहीं लगेगी। तो आप क्या कहेंगे? ऐसा डिवाइस होता है, बट अपने घरों में जनरली इंडिया में हम वो चीज नहीं लगाते हैं। आज हम जानेंगे ऐसे डिवाइस की जिसको हम कहते हैं RCCB। इसे हम कहते हैं रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। तो आज की इस डिस्कशन में हम जानेंगे कि ये कैसे काम करता है और इसको हम कहां से परचेज कर सकते हैं और कैसे अपने घर में लगा सकते हैं। और चलते हैं हम डेमो सेक्शन की ओर। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं। तो चलिए देखते हैं RCCB की इंस्टॉलेशन कैसे होती है। सबसे पहले हमने ये RCCB लगाया हुआ है। सबसे पहले जो सप्लाई है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की, वो आ रही है हमारे फ्यूजेस में। तो फ्यूज़ के बाद ये जो सप्लाई है ये जा रही है RCCB को। तो ये हमारा RCCB है। इसमें एक बटन दिया होता है टेस्टिंग के लिए। ये बटन जब आप दबाते हो तो ये ऑफ़ हो जाता है। तो ये बटन हमने दबा दिया है, ये ऑफ़ हो चुका है। तो इसको हमने दोबारा से ऑन किया है, ठीक है। तो ये जो होता है हमारा RCCB होता है। ये जो हम लगाते हैं अपनी प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं, किसी को शॉक ना लगे या कोई जो करंट है वो लीक ना हो। तो ये अलग अलग रेटिंग्स में आता है, जैसे 30 मिली एम्पियर की ये रेटिंग में आता है। तो ये हमारा आगे MCB बॉक्स है। तो यहाँ से जो हमारे सारे कनेक्शंस हैं वो MCB से हमारे घर के सारे पॉइंट्स को जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक लाइव डेमो रखा है। हमने क्या किया है, फेस को एक्सटेंड कर दिया है, ठीक है। तो ये मैंने फेस को एक्सटेंड करके नीचे अपनी ग्राउंड की तरफ लेके जा रहा हूँ। तो जब मैं देखो कि मैं इस फेस को ग्राउंड करूँगा तो हमारा जो RCCB है वो ऑफ हो जाएगा एज ए प्रोटेक्शन। तो यहाँ पे मैं इसको ग्राउंड करने जा रहा हूँ अभी। तो ये लाइव वायर है जिसको मैं अभी ग्राउंड करने जा रहा हूँ। तो ये मैंने इसको ग्राउंड करा। तो अभी हम देखते हैं कि जो हमारा RCCB है वो ऑफ हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मैं यहाँ पे RCCB देखने जा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारा RCCB ट्रिप हो चुका है, बट कोई भी MCB ट्रिप नहीं हुआ है, बिकॉज यहाँ पे लीकेज हुई है करंट की फेस से ग्राउंड की तरफ, ठीक है। फ्रेंड्स, इस इमेज में हम सबसे पहले देख सकते हैं कि हमारे घरों में जो MCB लगे होते हैं वो कैसे लगे होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा फेस न्यूट्रल्स जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से आता है वो MCB के थ्रू हमारे घरों में जाता है, ठीक है। उसके बाद जो एक प्लग होता है, जैसे ये कूलर एक प्लग पे लगा हुआ है, इसमें थ्री शू होते हैं, ठीक है। तो इसमें एक होता है हमारा फेस के लिए, एक होता है न्यूट्रल के लिए और एक होता है अगर हमारे ग्राउंड बढ़िया नहीं होगी या फिर बेसिकली अगर हम 2 पिन प्लग यूज़ करेंगे जहाँ पे ग्राउंड का कनेक्शन नहीं बनता है, उस केस में क्या होता है कि हमें शॉक लगने के या फिर ग्राउंड में जो करंट है वेस्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो उसको टेक केयर करने के लिए हम RCCB यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि RCCB हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो RCCB को हमने MCB के पहले लगाना है, जैसे इस कनेक्शंस में दिखाया गया है, ठीक है। तो होता क्या है, जब भी इस बॉडी में, जब जो कूलर की बॉडी में करंट आता है, कोई भी लीकेज करंट इस RCCB को डिटेक्ट होता है तो ये ट्रिप हो जाता है और आपको शॉक से बचा लेता है। अब ये कैसे करता है? बेसिकली इसमें जो आता है, इसमें रेटिंग्स आती है, इसमें होता है कि 30 मिली एम्पियर लीकेज करंट अगर इसको डिटेक्ट होता है, इट मीन्स कि अगर 30 मिली एम्पियर करंट कहीं भी ग्राउंड हो रहा है या फिर कहीं भी लॉस हो रहा है तो ये अपने आप को ट्रिप कर देगा, ओके। तो वो 30 मिली एम्पियर करंट ग्राउंड भी हो सकता है, वो 30 मिली एम्पियर करंट आप में से फ्लो भी हो सकता है जब आपको शॉक लगता है। तो जब 30 मिली एम्पियर करंट फ्लो होगा उसके बाद ये अपने आप को ट्रिप कर लेगा। उस केस में MCB ट्रिप नहीं होता है, बट ये ट्रिप हो जाता है और जो इंसान है, जो ह्यूमन है, उसकी जान बचा लेता है। तो ये RCCB का फ़ायदा है। तो इस RCCB को आप अपने घरों में लगा सकते हैं।
जो इसको ख़रीदने के लिए जो डिस्क्रिप्शन लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, एक प्रॉपर इलेक्ट्रीशियन को आप बुला के इसको इंस्टॉल करवा सकते हो। फ्रेंड्स, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उसमें इसको लगाना ज़रूरी किया गया है बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो उन्होंने ये चीज़ लगाना जो भी नया घर बनता है उसमें ज़रूरी किया हुआ है, ठीक है। तो आप इसको लगा सकते हो, बट इसमें आप एक चीज़ को प्रॉब्लम को फेस कर सकते हो जब आप इसकी इंस्टॉलेशन करवाने वक्त, बिकॉज अगर किसी के घर की वायरिंग बहुत पुरानी है, जैसे घर को बने बहुत साल हो चुके हैं और कहीं पे शॉर्ट सर्किट हो रहा है या कोई वायर ग्राउंड को टच हो रही है या कोई वायर ओपन पड़ी है और वो बेसिकली कहीं ग्राउंड को टच हो रही है, तो ये काम नहीं करेगा, ये अपने आप को बंद कर लेगा बिकॉज वो करंट कहीं ना कहीं पे लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसको लगाने से पहले आपको सारे घर की वायरिंग ठीक करानी पड़ेगी, फिर ही ये आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। बट नए घरों में इसको आप ज़रूर लगाइए और इससे एक तो आपकी घरों की वायरिंग चेक हो जाएगी कि वो अच्छी तरह से हुई है या नहीं हुई है। दूसरा, आपको ये बहुत अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा शॉक लगने से, शॉर्ट सर्किट से, ग्राउंडिंग से। और एक और ये फ़ायदा करता है, जैसे कि मान लीजिए कोई आपका करंट ग्राउंड हो रहा है तो वो आपका एक तरह से लॉस है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का लॉस है, तो ये वो इलेक्ट्रिसिटी का लॉस बचाता है और आपके पैसे भी बचाता है, ठीक है। तो आज की जो हमारी डिस्कशन है यहाँ पे ख़त्म होती है, ठीक है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और नीचे दिया बेल का बटन दबाइए, हमें लाइक करिए, हमें सपोर्ट करिए कि ये इन्फॉर्मेशन हम और लोगों तक पहुँचा सकें। थैंक्स अ लॉट।